हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो मेरा वीडियो होगा, ये 10 क्वेश्चन 10 मिनट में हम लोग देखेंगे। पढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में? देखो, एक सर्कल है, ठीक, इसका सेंटर है ये, इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है दिया हुआ, ठीक। तो कहता है कि ये स्क्वायर का मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो ए बी सी डी, और ये जो सर्कल है उसका जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ध्यान दो, ये 8 सेंटीमीटर हुआ, ठीक। तो एक बात बताओ, इसको यदि हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ठीक, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा होगा तो आप जानते हैं स्क्वायर के सभी एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं इच एंगल। तो यहाँ पे देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए बी सी, ठीक। इसके स्क्वायर के सभी साइड्स भी इक्वल होते हैं, ठीक। तो यदि ए बी एक्स है तो बी सी भी क्या होगा, एक्स होगा। होगा कि नहीं? तो अब देखो, हम लोगों को साइड चाहिए तभी तो एरिया निकालेंगे। तो देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी क्या है मेरा, 90 डिग्री है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ए सी स्क्वायर देखो 8 है, 8 है, तो कितना ए सी कितना हो जाएगा मेरा, ए सी जो हो जाएगा ये ओ ए प्लस कितना हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। दोनों रेडियस ही है, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। कहीं ना कहीं ये डायमीटर हो जाएगा ना, सेंटर से जो पास कर गया था, और ये स्क्वायर का वो डायगोनल हो जाएगा। तो देखो, ये 16 का स्क्वायर और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना, 256, और ये 2x स्क्वायर। यहाँ से 256/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यदि इसको कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा, ये बताओ। ये हो जाएगा 128। तो मेरा एक्स स्क्वायर कितना आया, 128 आया। तो यहां से x यदि मुझे चाहिए तो ये क्या होगा, √128। इसको जो आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये 8√2 आएगा, ठीक। अब करके देखना। अब देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर मुझे निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है ना। तो आपका साइड कितना आया, देखो, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू कितना आया मुझे, x इक्वल टू 8√2 आया सेंटीमीटर। तो 8√2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि स्क्वायर का तो सभी साइड्स इक्वल ही होते हैं ना। तो मैंने एक साइड निकाल दिया तो उसका स्क्वायर कर दिया, तो 128। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, दो सर्कल का सरकमफ्रेंस का रेशियो दिया हुआ है 4:5। तो देखो, C1 सरकमफ्रेंस, C2 कितना दिया हुआ है, क्या होता है 2 पाई, फर्स्ट का R1 2 पाई, R2 ये कितना दिया हुआ है आपका 4/5। अरे सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई R होता है। तो फर्स्ट सर्कल के लिए मैंने R1 लिया रेडियस, और सेकंड के लिए R2 लिया। तो यहां से देखो क्या हो गया मेरा, R1/R2 कितना हो गया, 4/5 हो गया। अब क्या पूछ रहा है मेरा,
दोनों का एरिया का रेशियो A1/A2 क्या होता है 2πr²। तो फर्स्ट के लिए 2πr1², सेकेंड के लिए 2πr2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2π कैंसर, r1² अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये r1/r2 कितना दिया हुआ है 4/5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16/25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि इसका दोनों सर्कल का एरिया का जो रेशियो हो जाएगा वो 16/25 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब जिसका सब भुजा बराबर हो, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या होगा इसका एरिया ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल। क्या आप फॉर्मूला जानते हैं बताओ, बस फॉर्मूला ही तो पुट करना है, √3/4 a²। ठीक, तो एरिया दिया कितना हुआ है, एरिया दिया हुआ है ए दिया हुआ है 9√3। तो एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो √3/4 a² इक्वल टू 9√3 दिया हुआ है। यहाँ से √3 कैंसर, तो a² इक्वल टू क्या होगा 4 × 9 इक्वल टू 36। तो ए चाहिए तो √36, तो ए कितना आ गया मेरा 6 सेंटीमीटर। तो वो ट्रायंगल का समबाहु त्रिभुज का साइड कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। वो जो ट्रायंगल बनेगा ऐसा बनेगा ABC, जिसके सभी साइड्स क्या होंगे 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स विथ रेडियस कितना है r1 r2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। देखो दो सर्कल है, उस दोनों का सर्कमफ्रेंस इक्वल टू जो है थर्ड के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो देखो C1 + C2 इक्वल टू C3। तो फर्स्ट सर्कल जो है उसका रेडियस कितना है r1, तो इसका सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, तो r की जगह पे r1। सेकेंड का 2π, उसका रेडियस कितना है r2 इक्वल टू क्या है थर्ड का 2π कैपिटल R है रेडियस उसका। तो यहाँ से 2π हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में r1 + r2 इक्वल टू कितना 2πr। यहाँ से 2π कैंसर, तो r1 + r2 इक्वल टू क्या r। यही कंडीशन आया ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन आर थ्राइस देन वॉल्यूम ऑफ द कोन विल। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ कोन आना चाहिए। क्या होता है याद है 1/3 पाई r² h। तो कहीं ना कहीं भी मेरा क्या है बताओ 1/3 पाई r² h है। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है, अब कंडीशन दिया हुआ है कि इसका जो है रेडियस को हम लोग ने क्या किया 3 टाइम्स कर दिया। तो r1 जो है नया रेडियस जो है 3r हो गया, इसका हाइट जो है वो भी 3 टाइम्स हो गया। तो इसका जो वॉल्यूम होगा V1 1/3 क्या होता है पाई r² h। तो रेडियस यहाँ पे r1, हाइट कितना h1। यहाँ पे देखो पुट करो 1/3 पाई r1 कितना है 3r, तो 3r का होल स्क्वायर। h कितना h1 कितना है 3h है। ठीक, यहाँ पे सॉल्व करो 1/3 पाई 3 3 जा 9 r² और ये 3h। इसको जो सॉल्व करोगे तो कितना होगा 9 × 3 बताओ 27 इंटू में क्या होगा 1/3 पाई r² h।
तो ये आपका V1 जो हो जाएगा ये 27 टाइम्स V हो जाएगा। जो पुराना वाला जो कोण था उसका वॉल्यूम का नया वाला जो कोण है उसका वॉल्यूम कितना टाइम्स हो जाएगा, 27 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, एक हेमीस्फीयर है ना, देखो हेमीस्फीयर का हाफ होगा, तो उसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये एक हेमीस्फीयर है जिसका रेडियस r है। हेमीस्फीयर, इसका क्या पूछ रहा है, इसका टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ है हेमीस्फीयर। तो इसमें देखो इसका जो टोटल सरफेस एरिया जो होगा, तो इसका हेमीस्फीयर का कर्व का क्या होता है, 2πr² होता है। और उसके बाद ये जो इसका बेस का सर्कल है वो भी ऐड हो जाएगा ना इसमें, तो ये हो जाएगा 3πr²। स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² होता है। ये हेमीस्फीयर है तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 2πr²। और उसमें ये बेस भी है ना, एक सर्कल बन रहा है, तो πr² ऐड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया पूछे तो 3πr², और इसी में कर्व सरफेस एरिया पूछे तो 2πr²। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोनों ऑप्शन है 2πr², ये आपका कर्व सरफेस एरिया पूछे तब, और यदि 3πr² होगा TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। इसमें कंफ्यूजन मत होना, कर्व में सिर्फ कर्व आएगा, इसमें टोटल में ये भी बेस वाला भी एरिया ऐड हो जाएगा ना, जो एक सर्कल टाइप का है, तो उसमें πr² ऐड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ जो होता है फर्स्ट टर्म, वो क्या होता है याद है, ये होता है 1/3πr ब्रैकेट में कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस में कैपिटल R इंटू स्मॉल r। इसका जो फर्स्ट टर्म का फिगर होता है ऐसा होता है, ध्यान रखो। उतना अच्छा से नहीं बना, 1 मिनट रुक जाओ। देखो इसका जो फिगर बनेगा ऐसा बनेगा, ठीक। ये जो हो जाएगा इसका हाइट हो जाएगा, ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस, इसको h। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है A18 माइनस A14 का जो डिफरेंस दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, तो आपका कॉमन डिफरेंस ऑफ AP निकालना है। कहता है 18 टर्म जो है और माइनस 14 टर्म जो है उसका डिफरेंस है 32, तो कहता है कॉमन डिफरेंस। तो इसमें देखो A प्लस कितना होगा 17 माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना होगा A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। अरे A18 मुझे चाहिए, तो an इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1, तो n कितना 18 माइनस 1 इंटू टी, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 17d। और यदि A14 चाहिए तो क्या होगा A प्लस 14 माइनस 1 इंटू टी, तो ये होगा A प्लस 13d। तो यहाँ पे पुट करो A प्लस ये कितना होगा, ये 18 होगा ना, तो ये होगा 17d, और ये होगा माइनस ये होगा A प्लस 13d इक्वल टू 32। तो ये A प्लस 17d ब्रैकेट हटेगा तो माइनस A माइनस 13d इक्वल टू क्या होगा बताओ 32। तो यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा, 17d माइनस 13d कितना होगा 4d इक्वल टू कितना 32, d इक्वल टू
32/4, तो ये कैंसल आउट होगा, तो d इक्वल टू 8। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 8। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्फेयर का मुझे क्या चाहिए? सरफेस एरिया चाहिए ना। तो डायमीटर दिया हुआ कितना? 42 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 42/2 मतलब 21 सेंटीमीटर होगा। इसका सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर फॉर्मूला याद है? अभी मैंने बताया था ना, 4πr² होता है। तो 4 के जगह पे 22/7, r² के जगह पे बताओ 21 का होगा स्क्वायर। ये होगा 4 इंटू 22/7 इंटू होगा 21 इंटू 21। तो ये कितना होगा? 7 3 21। तो अब होगा ये 12 इंटू 22 इंटू 21। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 5544 सेंटीमीटर होगा। आप करके देख लेना। 12 को 22 से करना, उसके बाद 21 से करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? हाइट ऑफ ए सिलेंडर, हाइट एच कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ना, कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे रेडियस क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखो, कर्व सरफेस एरिया आपका दिया हुआ है 264। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता कितना है? 2πr² h। एक मिनट रुक जाओ। ये होता है 2πr² h इक्वल टू 264 होगा। यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू 22/7, r², h कितना है बता? 14 इक्वल टू 264। अब इसको करोगे तो 7 2 जा, ये कितना होगा? 88, r² इक्वल टू 88 इंटू r²। तो यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या, देख लेना। तो हाइट 14 दिया है, 264 पाई r²। अच्छा, 2 नहीं होता है यहाँ पे, ये तो एक्स्ट्रा देती है ना। पाई r² h ही होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है पाई r² h होता है। नहीं नहीं, पाई r² कैसे होगा? यहीं पे मिस्टेक हो गया। देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2πr/h होता है। πr² h तो वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू क्या, 22/7 इंटू r इंटू कितना h 14 इक्वल टू 264। तो यहाँ से आप कैंसल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 88 इंटू r इक्वल टू कितना? 264। तो r इक्वल टू 264 बाई कितना? 88। तो ये कैंसल आउट होगा तो कितना? 3। तो आपका रेडियस कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r² h। अभी देखा ना आपने, वॉल्यूम यहाँ पे लिख दिए थे, तो उससे आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया जो पूछेगा तो 2πr/h, वॉल्यूम जो पूछेगा पाई r² h, ये सिलेंडर का होता है। तो कितना? पाई का वैल्यू 22/7, r² कितना? 3 का होल स्क्वायर इंटू h कितना? 14। ये 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 14
तो ये 7 2 जा, ठीक। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 22 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 2 18, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 396 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा, डिस्कस किया। फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।